हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रखा गया था 1974 से 79 रखा गया था, लेकिन यह पंचवर्षीय योजना एक साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। जनता सरकार के आने पर 79 के स्थान पर 78 पर ही यह पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 4 साल तक ही रहा। अब आगे इसका जो मूल लक्ष्य रखा गया, इसका मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। जैसा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पिछले कई पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य शुरू किए गए थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका जो मॉडल था वो डीपी दर मॉडल पर आधारित था। इसके उद्देश्य की बात करते हैं हम, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, न्यायिक कृषि उत्पादन और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित था। आगे की बात हम करते हैं। इसका जो लक्ष्य रखा गया वो जीडीपी का 4.4% था और इसका जो प्राप्त लक्ष्य था जीडीपी का 4.8% था। इसीलिए यह पंचवर्षीय योजना सफल मानी गई थी। आगे की बात हम करते हैं। इस पंचवर्षीय योजना की जो प्रमुख उपलब्धियां थीं, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1974 में इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे हम नेशनल हाईवे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1974 को। 2 अक्टूबर 1974 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था और राजस्थान राज्य से अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। आगे हम बात करते हैं कि जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1979 के स्थान पर 1978 में ही बंद कर दिए गए थे। तो यह पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक ही चली। इसके बाद क्या हुआ, अब केंद्र सरकार इसकी जगह रोलिंग प्लान, जिसे हम लोग अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, को लेकर आई थी। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय डीटी लकड़वाला को जाता है। डीटी लकड़वाला वही है जिनका फार्मूला गरीबी मापन के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं। दरअसल तत्कालीन नवगठित सरकार छठी पंचवर्षीय योजना को लेकर आई, जिसे 1980 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुनः सरकार आई और उसने भी चालू योजना को खारिज कर नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो ये रही हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अब हम इसके जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 79 इसका टाइम पीरियड रखा गया, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड रहा वो था 1978 तक। इसके मॉडल की बात करते हैं। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता मूल लक्ष्य था इसका, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। मॉडल डीपी दर मॉडल था। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, न्यायिक कृषि उत्पादन और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित था। इसका जो लक्ष्य था जीडीपी का 4.4% था। प्राप्त लक्ष्य था इसका जीडीपी का 4.8% और यह पंचवर्षीय योजना सफल भी रही थी। इसकी उपलब्धियां क्या थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चलाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य से अंत्योदय योजना आरंभ की गई थी और काम के बदले अनाज भी कार्यक्रम शुरू किया गया था। जनता सरकार बीच में सत्ता में आ गई और 1979 में जो पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली थी उसको 1978 में ही 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया और इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष तक ही रहा। अब क्या हुआ, अब केंद्र सरकार इसकी जगह रोलिंग प्लान 1978-80 में लेकर आई,
जिसे हम लोग हिंदी में अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय DT लकड़वाला को जाता है। इनका एक फार्मूला है, गरीबी मापन में प्रयोग किया जाता है। दरअसल तत्कालीन नवगठित सरकार छठी पंचवर्षीय योजना को लेकर आई, जिसे 1980 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुनः सरकार आई और उसने भी चालू योजना को खारिज कर नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो गाइस, यह रही 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय हिंद।